Hello, my lovely students. Good morning to all of you. Hi, this is Tawfiq Alam. I'm from Bihar Sharif. Today is very a special day for you and for me because I'm going to teach you the rules of noun and number on the green board. Come on, see and watch. इसके पहले हम जो लास्ट वीडियो समाप्त किए थे वो कंपाउंड नाउन्स का कुछ बताए थे रूल की किस टाइप से हम प्लूरल बनाएंगे और उसमें हम बताए थे कि कभी कभी कंपाउंड नाउन्स का अंतिम जो शब्द होता है वो मेन वर्ड नहीं होता है, जबकि ज्यादातर जो है वो कंपाउंड नाउन का अंत वाला शब्द जो है वो मेन वर्ड होता है। लेकिन इसमें जो है ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्ड नाउन, इसके अंत वाला शब्द जो है वो मेन वर्ड नहीं है। इसको हमने ट्रिक पर बनाने का प्रयास किया है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, इसको जरा सा समझना है और विनम्रता से और शालीनता से और मेहनत करके आपको सीखना है ये सारे नियम्स को। प्रीपोजिशन के पहले स्टेप के बाद टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। कहा जाता है कि जिसके पास मस्ती है उसी के पास हस्ती है ना। जिसके पास मस्ती है उसी के पास हस्ती है। जिंदगी एक पहेली है और ये तो सुख दुख की हवेली है और ये किसी की नहीं हो सकती, कभी दुश्मन तो कभी सहेली है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलिए। जिंदगी एक गीत है, इसे गाइए, इसे एंजॉय कीजिए। इस वक्त का एंजॉय कीजिए। जिस दुख को बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो उस दुख को एंजॉय करना चाहिए। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरे तन्हाई पर यूं मुस्कुराते रहे। जिंदगी मुझे आजमाती रही और हम भी जिंदगी को आजमाते रहे। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। प्रीपोजिशन के पहले स्टेप के बाद वैसा कंपाउंड नाउन जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो या स्टेप जैसा शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो प्रीपोजिशन के पहले और स्टेप के बाद एस जोड़कर पीएन बनेगा। रखना इसको याद। जैसे पासर यहां पे ये नाउन हो गया और बाई प्रीपोजिशन हो गया। अगर बाई में एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक कहता है कि प्रीपोजिशन के पहले, यानी जो प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द होगा उस शब्द में एस जोड़ेंगे तब वो प्लूरल बनेगा। तो यहां बाई प्रीपोजिशन है, उसके पहले पासर जो है ये मेन वर्ड है, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बाई के अंत में नहीं पासर के अंत में एस लगाएंगे। अब पासर बाई का हिंदी मीनिंग होता है राहगीर। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बाई के अंत में एस लगा करके दे दिया जाता है फाइंड आउट द एरर को पकड़ने के लिए। दूसरा देखिए यहां पर है हैंगर ऑन, इसका हिंदी मीनिंग होता है दास या गुलाम होगा, तो इसके भी अंत में प्रीपोजिशन है। जबकि इसके पहले जो रूल पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि अक्सर प्रायः कंपाउंड नाउन का जो अंतिम शब्द होगा वो मेन वर्ड होगा, रूट वर्ड होगा। लेकिन उसमें बोले थे हम कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। तो देखिए यहां हैंगर के बाद ऑन है और ऑन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द में एस लगेगा। तो यहां हैंगर्स ऑन यानी हैंगर के अंत में एस लगेगा। हम पहले से ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो यहां हैंगर्स ऑन होगा, ना कि ऑन के अंत में एस लगेगा। कोट ऑफ मेल हिंदी मीनिंग होता है कवच, यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ के पहले प्रीपोजिशन के पहले स्टेप के बाद, तो प्रीपोजिशन ऑफ है तो इसके पहले वाले शब्द में एस लगेगा, तो हो जाएगा प्लूरल कोट्स ऑफ मेल। उसी प्रकार है ब्रदर इन लॉ, तो इसमें इन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले ब्रदर शब्द है तो इस ब्रदर में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे सिस्टर इन लॉ, इस
इस कंपाउंड नाउन में भी इन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले सिस्टर है, तो ये सिस्टर शब्द में एस लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। और दूसरा लाइन में था कि प्रीपोजिशन के पहले और स्टेप के बाद, स्टेप शब्द लगा रहे तो स्टेप के बाद वाला जो शब्द होगा उसके अंत में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो स्टेप सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेप सन्स। स्टेप ब्रदर का प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेप ब्रदर्स। आई होप यू हैव नॉट एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम। हमें आशा है कि आपके पास कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर शायद कंफ्यूजन रह जाए तो यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके पहले चीफ या, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके पहले या बाद में चीफ जैसा शब्द लगा हो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके पहले या बाद में चीफ जैसा शब्द लगा हो, तो प्लूरल बनाने के लिए चीफ शब्द को छोड़कर बचे हुए अंश में एस को जोड़ दिया जाता है। बचे हुए अंश में एस को जोड़ दिया जाता है। यानी इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो चीफ शब्द में एस नहीं लगाएंगे। ये हो सकता है कि उस कंपाउंड नाउन में पहले हो या बाद में हो, अंत में हो, लेकिन चीफ में कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे। चीफ शब्द को छोड़कर जो बचा हुआ अंश होगा उस अंश में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर, जैसे चीफ मिनिस्टर, यहां मिनिस्टर के पहले चीफ आया है। ये चीफ शब्द जो है वो मिनिस्टर के पहले आया है। जैसे चीफ जस्टिस, न्यायाधीश को कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, तो यहां भी जस्टिस के पहले चीफ आया है नहीं। जैसे कमांडर, कमांडर इन चीफ, इसमें चीफ शब्द जो है वो अंत में आया है, तो चीफ शब्द को छोड़ देंगे, जो मेन वर्ड होगा उस मेन वर्ड में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, तो इंजीनियर इन चीफ में चीफ शब्द जो है अंत में आया है। और हम अभी बताए कि जिसमें शुरू में या अंत में चीफ जैसा शब्द लगा हो तो चीफ को छोड़कर बचे हुए अंश में मेन वर्ड में, रूट वर्ड में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो जैसे चीफ मिनिस्टर, इसमें तो अब एस को नहीं जोड़ सकते हैं ना इसमें, और अंत में भी चीफ है तो उसमें भी एस नहीं जोड़ेंगे, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। अंत में एस जोड़ देंगे। कमांडर इन चीफ, चीफ शब्द का प्लूरल नहीं बनेगा। चीफ को छोड़कर जो मेन वर्ड होगा उस शब्द में जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, इस ढंग से इसका प्लूरल बन जाएगा।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम थोड़े देर के लिए रुकते हैं। वैसा कंपाउंड नाउन वैसा कंपाउंड नाउन जिसके शुरुआत में लॉर्ड या नाइट नाइट जैसा शब्द लगा हो, वैसा कंपाउंड नाउन जिसके शुरुआत में लॉर्ड या नाइट जैसा शब्द लगा हो, नाइट एक उपाधि का नाम है, नाइट जैसा शब्द लगा हो, तो समस्त भागों को यानी दोनों अंश को प्लूरल बना देते हैं। जैसे में देख लीजिए, लॉर्ड जस्टिस, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसमें भी एस जोड़ देंगे और ये जस्टिस में भी जोड़ देंगे, यानी दोनों भाग को, दोनों अंश को प्लूरल बना देंगे। कब? जब शुरुआत में लॉर्ड या नाइट जैसा शब्द लगा हो, तो लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल इस ढंग से हो जाएगा, दोनों अंश में देखिए एस लगा दिए तो ये प्लूरल हो गया। जैसे लॉर्ड ल्यूटिनेंट, लेकिन इसको पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट, याद रहे, लिखेंगे ल्यूटिनेंट लेकिन पढ़ेंगे लॉर्ड लेफ्टिनेंट। तो इसका भी जब प्लूरल बनाएंगे तो इसके अंत में भी एस जोड़ देंगे और लेफ्टिनेंट के भी अंत में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो इस ढंग से इसका प्लूरल हो जाएगा। जैसे लॉर्ड गवर्नर, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो दोनों भाग को प्लूरल बना देंगे तो हो जाएगा लॉर्ड गवर्नर्स। राज्यपाल को कहते हैं। लॉर्ड गवर्नर्स। नाइट शब्द लगा हो, नाइट टेम्पलर, कानून पढ़ने वाला विद्यार्थी, कानून का पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी। तो इसका भी जब प्लूरल बनाएंगे तो नाइट्स को भी प्लूरल कर देंगे और टेम्पलर का भी प्लूरल कर देंगे, तो हो जाएगा नाइट टेम्पलर्स। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसको जरा सा देख लीजिएगा। नाइट इरेंट सूरवीर हिंदी मीनिंग होता है। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका प्लूरल हो जाएगा, याद रखना है, नाइट इरेंट का प्लूरल नाइट्स इरेंट होता है। नाइट्स इरेंट होता है। याद रखना ये एक्सेप्शन है, जबकि हम बताए कि लॉर्ड और नाइट्स जैसा शब्द से जब स्टार्ट हो तो दोनों भागों को प्लूरल बनाएंगे, लेकिन जब नाइट इरेंट हिंदी मीनिंग होगा शूरवीर, तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल नाइट में एस लगा दिया जाएगा, नाइट्स इरेंट होता है इसका प्लूरल। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तब तक, या ले चुके होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। लिखिए, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका
कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन रहे और बाद वाले नाउन से, और इसके बाद वाले नाउन से पेशा का बोध हो, जिसको अंग्रेजी में कहते प्रोफेशन, या कार्य का बोध हो, पेशा का बोध हो, तो समस्त भागों को प्लूरल बना देते हैं, तो समस्त भागों को प्लूरल बना देते हैं। जैसे 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 मैन सर्वेंट, जैसे मैन सर्वेंट, जैसे वोमैन सर्वेंट, जैसे मैन डॉक्टर, वोमैन डॉक्टर, मैन इंजीनियर, मैन इंजीनियर, वोमैन इंजीनियर, वोमैन इंजीनियर। अब इसमें समझिएगा, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन रहे और बाद वाला जो नाउन हो, इसमें सर्वेंट, सर्वेंट, डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, ये सब सारे नाउन्स हैं और ये नाउन से पेशा का बोध हो रहा है। जैसे सर्वेंट नौकर या एक पेशा है, डॉक्टर ये एक पेशा है, इंजीनियर या एक पेशा है, इंजीनियर एक पेशा है। तो मैन या वोमैन शब्द रहे और उसके बाद वाले नाउन से पेशा का बोध हो, तब हम उस समस्त भागों को प्लूरल बना देते हैं, यानी दोनों पार्ट का प्लूरल बनेगा। जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन का भी प्लूरल बनेगा और सर्वेंट का भी प्लूरल बनेगा, सर्वेंट का भी प्लूरल बनेगा। तो मैन सर्वेंट, मैन का प्लूरल पहले हम पढ़ा चुके हैं कि मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, और सर्वेंट के अंत में क्या जोड़ देंगे, अंत में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। वो मैन का भी प्लूरल हम पढ़ा चुके हैं, वो मेन हो जाएगा इसका, और सर्वेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स। मैन डॉक्टर तो हो जाएगा मेन डॉक्टर्स। वो मैन का पहले प्लूरल बना दीजिए और उसके बाद डॉक्टर का प्लूरल बना दीजिए, मैन का मेन हो जाएगा, और फिर इंजीनियर का प्लूरल बना दीजिए तो इंजीनियर्स हो जाएगा। वो मैन है तो वो मैन का पहले प्लूरल बना देंगे, उसके बाद इंजीनियर का प्लूरल बना देंगे, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन रहे परंतु उसका जेंडर स्पष्ट ना होता हो,
परंतु उसका जेंडर स्पष्ट ना होता हो और उस कंपाउंड नाउन का प्रयोग पूरे जाति के लिए किया जाता हो, तब हम प्लूरल केवल अंत वाले भाग का बनाते हैं, अंत वाले अंश को प्लूरल बनाते हैं। जैसे समझिएगा, इसमें डाउट हो सकता है, लेकिन उस डाउट को हम क्लियर करना चाहेंगे। जैसे मैन टीचर, और ये हो गया मैन लवर, वो मैन लवर, मैन हेटर, वो मैन हेटर, मैन ईटर, वो मैन ईटर, अब देखिएगा, वो मैन टीचर, इसका प्लूरल दूसरे ढंग से बनता है, इसका प्लूरल अलग ढंग से बनता है, इसको समझना है। इसका तो रूल बता चुके हैं कि जब कोई ना कोई अंश मैन या वोमैन रहे और बाद वाला नाउन से पेशा का बोध हो, तो दोनों भाग को, समस्त भागों को प्लूरल बनाया जाता है। अब इसमें भी पहला अंश जो है वो मैन और वोमैन है नहीं, लेकिन इसका प्लूरल दूसरे ढंग से बनेगा, है नहीं। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? दोनों भाग को प्लूरल बना देंगे। मैन टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेन टीचर्स, मेन टीचर्स। और वो मैन टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा? वो मैन टीचर्स। अंत में एस जोड़ देंगे। लेकिन यहां देखिए अंतर क्या है, यहां जेंडर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैन लवर, इसका हिंदी मीनिंग होगा वह मनुष्य, वह व्यक्ति जो मनुष्य से प्रेम करता हो, किसी एक से नहीं, मनुष्य जाति से प्रेम करता हो, उसको मैन लवर कहते हैं। एक होता है कि वह पुरुष जो स्त्री से प्रेम करता हो, है नहीं, उसको हम लवर कहते हैं। लेकिन मैन लवर उसको कहेंगे जो मनुष्य जाति से प्रेम करता हो। नहीं तो उसमें कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। पुरुष भी एक दूसरे पुरुष से प्रेम करते हैं, उससे बातें करते हैं, उठते बैठते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपस में प्रेम होता है तब तो ऐसा होता है। तो मैन लवर वह व्यक्ति जो मनुष्य जाति से प्रेम करता हो, उसको कहेंगे मैन लवर। और वो स्त्री भी हो सकती है जो पुरुष जाति से प्रेम करती हो। तब हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल अंत वाला जो अंश होगा उस अंश में एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। तो मैन लवर का प्लूरल जो है वो क्या हो जाएगा? मैन लवर्स, मैन लवर्स। वो मैन लवर, वो मैन लवर वह व्यक्ति जो स्त्री जाति से प्रेम करता हो। उसमें पुरुष भी हो सकता है या स्त्री भी हो सकती है जो स्त्री जाति से प्रेम करती हो, या पुरुष भी हो सकता है जो स्त्री जाति से प्रेम करता हो। तब हम इसका प्लूरल जो बनाएंगे तो अंत वाले अंश में एस जोड़ देंगे। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वो मैन लवर्स, वो मैन लवर्स। मैन हेटर
वैसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से घृणा करता हो, है नहीं, मैन जाति से घृणा करता हो, उसको अंग्रेजी में मैन हेटर कहते हैं। और वह पुरुष जो स्त्री जाति से घृणा करता हो, उसको हम वोमैन हेटर कहते हैं। वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है, जेंडर स्पष्ट नहीं है। इसमें क्या था कि इसमें पेशा का बोध हो रहा था। टीचर एक पेशा है, डॉक्टर एक पेशा है। जिसमें पेशा का बोध हो तो दोनों भाग का प्लूरल बनाएंगे, और वोमैन और मैन से स्टार्ट हो, जेंडर स्पष्ट ना हो, और पूरे जाति के लिए बोध होता हो, तो अंत वाले अंश में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। तो मैन हेटर्स, वह व्यक्ति, वह स्त्री जो मनुष्य जाति से घृणा करता हो या करती हो, वो मैन हेटर, वह पुरुष, वह स्त्री जो स्त्री जाति से ही नफरत करती हो या करता हो, उसको हम कहेंगे वो मैन हेटर। तो यहां इसका प्लूरल हो जाएगा मैन हेटर्स, और इसका प्लूरल हो जाएगा मेन हेटर्स। मैन ईटर, मैन ईटर इसका हिंदी मीनिंग होता है मनुष्य का मांस खाने वाला। मैन ईटर, ईटर मतलब खाने वाला, मैन मतलब पुरुष हो गया, मैन ईटर मतलब पुरुष का मांस खाने वाला। तो इसमें भी जेंडर स्पष्ट नहीं है नहीं। हो सकता है कोई जानवर ही पुरुष का मांस खाने वाला हो, जैसे बाघ, चीता, शेर, है नहीं, और फीमेल जानवर भी तो पुरुष का मांस खा सकती है नहीं। तो जेंडर इसमें स्पष्ट नहीं है। मैन ईटर, है नहीं, हो सकता है पुरुष ही पुरुष का मांस खाता हुआ, ऐसी कई घटना है नहीं, भारत में या वर्ल्ड में नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुष का भी मांस यूज करते हैं। तो मैन ईटर क्लियर नहीं हो पा रहा है जेंडर, है नहीं। तो इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, है नहीं, तब अंत में, अंत वाले अंश में क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, तो प्लूरल हो जाएगा वुमेन ईटर। तो अंत में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा स्त्री का मांस खाने वाला, है नहीं। तो इसमें पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है नहीं। जेंडर स्पष्ट नहीं है। जिसमें जेंडर स्पष्ट नहीं हो कंपाउंड नाउन में, और उसके शुरुआत में मैन या वोमैन जैसा शब्द लगा हो, तो अंत वाले अंश में एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसको एक तरीके से और बनाया जाता है, उसको भी हम बता देते हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। लिख लीजिए नोट में, वो मैन ऑब्लिक मैन स्वयं आदमखोर हो, स्वयं आदमखोर हो, तब हम दोनों अंश को, दोनों भागों को प्लूरल बनाते हैं। देखिएगा, अगर मनुष्य ही आदमखोर हो, मैन ईटर, मैन ईटर, अगर कोई व्यक्ति ही आदमखोर हो और मनुष्य का मांस खा जाता हो, तब हम प्लूरल बनाएंगे तो मैन ईटर्स नहीं होगा, मेन ईटर्स हो जाएगा, मेन ईटर्स हो जाएगा। वो मैन ईटर, स्वयं वो मैन ही आदमखोर हो जाए,
तब हम इसका प्लूरल बनाएंगे वुमेन ईटर्स, दोनों भाग को प्लूरल बना देंगे। लेकिन कब? जब खुद मैन या वोमैन खुद आदमखोर हो जाए, तब हम इसका प्लूरल जब बनाएंगे तो दोनों भागों का प्लूरल बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई जानवर भी आदमखोर हो, जिसको मनुष्य के मांस का खाने का आदत लग गया हो, वो मेल एनिमल भी हो सकता है और फीमेल एनिमल भी हो सकता है। जानवर के लिए जब यूज किया जाएगा मैन ईटर, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे, मैन ईटर्स। मैन ईटर्स कोई फीमेल जानवर हो, उसके लिए यूज करना हो वो मैन ईटर, तब वहां पर उसका जो प्लूरल होगा अंत में केवल एस जोड़ देंगे। यही अंतर है दोनों में। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति अगर आदमखोर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका अगर प्लूरल बनाना है तो दोनों भागों को प्लूरल बनाएंगे। अगर कोई जानवर आदमखोर हो, नहीं मेल हो या फीमेल हो, उसमें उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत वाले अंश में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसको उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। लेटर्स, लेटर्स अक्षर जिसको कहते हैं, वर्ब्स डिजिट्स, डिजिट्स को अंक कहते हैं। लेटर्स किसी अक्षर का प्लूरल बनाना हो, वर्ब्स का प्लूरल बनाना हो, अंक का प्लूरल बनाना हो, तो अंत में एपोस्ट्रोफी एस को जोड़ा जाता है। जैसे लेटर्स, लेटर्स जैसे पी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये लेटर्स हो गए, अक्षर हो गए। वर्ब्स जैसे कैन हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, कुड हो गया। डिजिट जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और इन सब का अगर प्लूरल बनाना हो तो अंत में एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस को जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए जरा, अंत में खाली एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। अंत में केवल एस जोड़ देंगे, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे टी, जैसे टी। अब ये टी अक्षर है तो कभी कभी किसी वर्ड में डबल टी होता है, दो टी होता है। जैसे सिटिंग, SITTING। अब सिटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें डबल टी है, दो टी है, और आपको अंग्रेजी में कहना रहे कि सिटिंग जो वर्ड है उसमें दो टी है और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो फिर इसको प्लूरल बनाना होगा। तो वैसी हालात में लेटर का, अक्षर का प्लूरल जो है अंत में खाली एपोस्ट्रोफी एस दे दीजिएगा तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे वर्ब के तौर पर शैल। अब कोई ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है जिसमें 2 बार शैल का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे पीरियड में जब शैल का प्लूरल बनाएंगे तो अंत में जो है एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे, है नहीं। कहीं कहीं पर 2 शब्द 2 बार भी आ सकता है, वैसे सेंस में जब 2 का प्लूरल बनाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि एब्रीविएशन का प्रयोग,
यदि एब्रिविएशन का प्रयोग पर्सन के लिए किया गया हो, पर्सन के लिए किया गया हो, यदि एब्रिविएशन का प्रयोग पर्सन के लिए किया गया हो, पर्सन के लिए किया गया हो, तो प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में स्मॉल लेटर, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में स्मॉल लेटर का एस जोड़ दिया जाता है। यानी स्मॉल लेटर में एस को जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। संक्षिप्त रूप, एब्रिविएशन को हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त रूप। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, एमपी, एमपी, एमएलए। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब एब्रिविएशन में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जा रहा। एमपी, एमएलए, जैसे वीआईपी फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एमपी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। एमएलए का हो जाएगा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वीआईपी का प्लूरल, वीआईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये सब सारा व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। एब्रिविएशन संक्षिप्त रूप व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में छोटा एस जोड़ देंगे, स्मॉल लेटर का एस जोड़ देंगे, तो एमएलए का प्लूरल क्या हो जाएगा, एमएलए, लेकिन स्मॉल लेटर में एस जोड़ देंगे। और वीआईपी का प्लूरल क्या हो जाएगा, अंत में स्मॉल लेटर का एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल लिखिएगा, वैसा एब्रिविएशन, वैसा एब्रिविएशन जिसका प्रयोग डिग्री के लिए किया गया हो, डिग्री के लिए किया गया हो, तब हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर, तब हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। अगर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया हो संक्षिप्त रूप का तो छोटा लेटर में एस जोड़कर, अगर डिग्री के लिए किया गया हो तो फिर एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर। जैसे बीए, जैसे एमए, जैसे आईए, तो ये देखिए डिग्री है, डिग्री है, ये डिग्री का बोध हो रहा है। बीए एक डिग्री है, एमए एक डिग्री है, आईए एक डिग्री है। और इसके पहले जो बताए वो व्यक्ति के लिए यूज हो रहा था, एमपी, एमएलए, बीडीओ, है नहीं। तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे, तो एपोस्ट्रोफी एस जुड़ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। एमए का प्लूरल बनाना हो तो अंत में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे, है नहीं। आईए का प्लूरल बनाना हो तो अंत में क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल बन जाएगा। उतार लीजिए इसको। कहां गए मिथिलेश जी? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के बीच में, है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बताएं, लोगों को इंफॉर्मेशन दें। और मिलते हैं हम लोग फिर इसी जोश से जुनून के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ, है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट सक्सेस।